हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 14 का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। श्लोक नंबर 1। सुतवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुर्दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सुतवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुर्दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद द्वारका चले गए थे और अभी अर्जुन अपने मित्र को मिलने के लिए द्वारका जा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान जो है अपना जो कार्य था धार्मिक राजा का स्थापना करना वो कर चुके हैं। तो अभी उनका क्या नेक्स्ट प्लानिंग है, तो ये जानना चाहते थे अर्जुन और कृष्ण से, और कृष्ण के जो और भक्त हैं यदुवंश में तो उनसे भी मिलने जा रहे हैं। तो जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों का संहार करने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए थे कृष्ण, और इसलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है और युधिष्ठिर जैसे महाराज राजा बन गए हैं। तो इसलिए कृष्ण के कार्यकलाप अर्जुन जानना चाहते थे कि अब नेक्स्ट भगवान की क्या लीला होगी, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के सनातन संगी है और पांडव भी उनके सारे के सारे शुद्ध भक्त हैं। तो श्लोक नंबर 2। व्यतीताः कतिचिन्मासाः तदा नायात् ततोऽर्जुन ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। बहुत महीने तक अर्जुन वापस ही नहीं आए और युधिष्ठिर को बहुत सारा अपशकुन दिखाई देने लगा, अशुभ चीजें दिखाई देने लगा जो बहुत भयंकर था। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है और हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। सूर्य बहुत शक्तिशाली है, वो सबको प्रकाश प्रदान करते हैं। सूर्य ना हो तो पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार हो जाएगा। लेकिन भगवान की एक श्वास काल, मतलब जब वो सांस छोड़ते हैं तो ऐसे लाखों करोड़ों सूर्य की सृष्टि होती है, और जब वो सांस लेते हैं फिर संहार होता है। तो ये जैसे एक श्वास काल की बात है। इतना अनंत कोटि सूर्य को भगवान सृष्टि कर सकते हैं, इतना शक्तिशाली है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादक करता और सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही हमें जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध होती है। सूर्य की रोशनी के कारण ही जो है बारिश होती है, हमें अनाज मिलता है इत्यादि। तो अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता, साज समान, धर्म, ज्ञान सब चरम अवस्था पर थे, क्योंकि भगवान स्वयं उपस्थित थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश जलजलाता रहता है। तो महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ कमियां दिखी और वो अर्जुन के विषय में भी बहुत चिंतित हो उठे, क्योंकि बहुत महीना हो गया अर्जुन अब तक नहीं आए हैं और ना ही कोई खबर है। तो इसलिए द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिल रहा था। तो इसलिए उनको ऐसा शक हुआ
आशंका हुई कि शायद भगवान श्री कृष्ण लीला समाप्त करके अपने धाम वापस लौट गए, नहीं तो ये अपशकुन कैसे हो सकता है भगवान की उपस्थिति में पृथ्वी लोक में। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज को आशंका हुई, और जो कि सत्य आशंका थी। श्लोक नंबर 3। कालस्य चागतिं रौद्रं विपर्यस्तार्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तं क्रोधलोभानृतात्मनम्। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और वो अत्यंत भयावह था। यानी ऋतु संबंधी जो नियम चल रहा था उसमें व्यतिक्रम हो रहा है। जैसे वर्षा की ऋतु में वर्षा नहीं हो रहा है, दूसरी ऋतु में हो रहा है, तो व्यतिक्रम हो रहा है। और जो सामान्य लोग हैं वो लोग लालची बन गए, बहुत ज्यादा क्रोधी बन गए, बात बात पर गुस्सा आना। तो ये कलयुग तब नहीं आया था, तो ये आश्चर्य की बात थी, क्योंकि ऐसे लोगों में आम जनता में नहीं दिखता था ये सब इतना। लेकिन बहुत ज्यादा लालची हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधी हो गए, धोखेबाज हो गए, चीटिंग करना दूसरों को। और युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। जो जो अपना जीविका का साधन है, जो जो अपने वर्ण के अनुसार उनका कर्तव्य है, उसको छोड़कर कुछ और साधन अपना रहे थे। तो जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अभी जो ज्यादातर लोग भगवान कृष्ण के प्रेम पूर्वक सेवा में नहीं व्यस्त है, तो इसके कारण ही ये जो सुनामी आना, भूकंप आना, ऋतु में परिवर्तन होना, और बहुत अत्यधिक गर्मी बढ़ जाना या बहुत सर्दी बढ़ जाना, और जीविका का अनुचित साधन, लोभ, क्रोध, धोखाधड़ी, ये सब लक्षणों का प्रकट होता है। तो ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का मतलब है कि एक ऋतु में दूसरे ऋतु के लक्षण प्रकट होना। जैसे वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चले जाए, या एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरे ऋतु में होने लगे, तो ये सब होता है। तो ईश्वर विहीन मनुष्य जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति डर नहीं है, वो बहुत लालची हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मुझे पनिशमेंट देने वाला कोई नहीं है, मैं सर्वे सर्वा हूँ। भौतिक कानूनों को अपने हाथ में रखते हैं, तो पैसों से खरीद लेते हैं इत्यादि। तो फिर वो सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दंड देने वाला नहीं है, और चीटिंग करने लगते हैं, दूसरे लोगों को कष्ट देते हैं दूसरे लोगों को। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, शायद चाहे वो ब्राइब लेना हुआ, रिश्वत लेना हुआ, या दहेज के नाम पर दूसरों को सताना हुआ, या धोखाधड़ी करना हुआ बिजनेस में, कुछ भी कर सकता है। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उस समय ये सब लक्षण नहीं था। लोग अत्यंत लोभी, क्रोधी, धोखेबाज ये सब नहीं थे, लेकिन जैसे ही कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए ये सब लक्षण युधिष्ठिर को दिखने लगा, तो ये अशुभ लक्षण था, तो इसलिए वो चकित हो गए थे। तो हर एक के लिए, भले ही वो किसी भी वर्ण में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ कुछ नियत कर्तव्य होता है उनके गुणों के अनुसार। लेकिन व्यक्ति जब वो कार्य नहीं करते हैं तो फिर वो कर्तव्यच्युत हो जाता है, और वो अन्यों के कर्मों को अपना कर्म घोषित करते हुए अपनाता है, तो अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। और जब मनुष्य के सामने उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता है, अर्थात मनुष्य जीवन इतना स्पेशल है, उनका लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, लेकिन उसको वो अपना लक्ष्य नहीं मानते हैं और सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है। सब लोग देखते हैं हर दिन कोई ना कोई मरता रहता है, फिर भी सोचेंगे मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जैसा कि युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा था, तो युधिष्ठिर महाराज ने यही उत्तर दिया था कि हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, फिर भी जीव सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। और ये कुछ वर्ष का जीवन है, 100 वर्ष से अधिक तो नहीं जी सकते कलयुग में, तो ये जिएंगे भी, मतलब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ लोग 107 साल, 8 साल, 20 साल, कितना जिएंगे, तो मरेंगे एक दिन। तो इतने से जीवन को सब कुछ मान लेते हैं और आध्यात्मिक जीवन को ठुकरा देते हैं। ये कलयुग के लोगों का जो है लक्षण है, ये प्रकट हो रहा था कृष्ण के जाने से तुरंत। और जैसे ही एक्चुअली कृष्ण चले जाते हैं तो
द्वारका से अपने भगवत धाम चले जाते हैं, गोलक धाम, तुरंत ही सब व्यक्ति शूद्र बन जाते हैं। तो अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए, और विशेष रूप से इस अधोगति के युग है कलियुग में, श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। हमें श्रीमद् भागवत का शरण ग्रहण करना चाहिए। यही श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 4। जिह्म प्रायं व्यवहितं शाठ्यं मिश्रं च सौहृदं पितृमातृ सुहृद भ्रातृ दंपतीनां च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन, जो लोग सामान्य लेन देन करते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ तक कि जो मित्र है, दोस्त है, उनके बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए। तो कलयुग में हम ये लक्षण देखते हैं, लेकिन उस समय प्रकट हुआ था कृष्ण के जाने के बाद, पहले ऐसा नहीं था। तो व्यवहार में लोग कपट करने लगे, और पारिवारिक मामलों में फैमिली पहले बहुत मिलजुल कर रहती थी, लेकिन आम जनता में ये देखा गया कि पिता माता तथा पुत्रों के बीच गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी है। जैसे पहले भरोसा था एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट था, वो खो गया, और शुभ चिंतक जो वेल विशर थे, शुभ चिंतक, उनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, गलत फहमी होने लगी। गलत फहमी के कारण ही तो लड़ाई होती है। मान लीजिए ये भाई भी अच्छा है, वो भाई भी अच्छा है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया एक बात को समझने में, तो दोनों में लड़ाइयाँ हो जाएगी। तो ये होने लगी, ये सब दिखने लगा युधिष्ठिर महाराज को कि भाई भाई के बीच में गलत फहमी हो रहा है। यहाँ तक कि पति पत्नी का रिलेशन जो बहुत अच्छा था पहले, कृष्ण के जाते ही उनके बीच में हमेशा तनाव रहने लग गया, झगड़ा होने लग गया। तो ये सब दिखने लग गया युधिष्ठिर महाराज को। तो बद्ध जीव के अंदर 4 दुर्गुण पाए जाते हैं, खराब गुण जो हर बद्ध जीव में पाया जाता है। वो गलतियां जरूर करते हैं, और मूर्खता, असमर्थता तथा ठग करने का। तो ये जो अपूर्णता का लक्षण है, इन चारों में भी सबसे प्रधान जो लक्षण है जो पाया जाता है, सबसे चारों में सबसे प्रधान, वो है अन्य को ठगने की जो प्रकृति है, अन्य को ठगने की जो इच्छा है वो। तो ये बहुत जो है दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति बहुत ही बुरी होती है। तो ये पाया जाता है, और ये ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वो प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा करते, कंट्रोल करने की। हर एक चीज को मैं कंट्रोल करूंगा। कृष्ण के ऊपर शरणापन्न नहीं होकर अगर हम हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहेंगे, तो हम दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप करेंगे। तो शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, तो क्योंकि शुद्ध अवस्था में वो कृष्ण के प्रति शरणागत रहते हैं, तो उनका डिसीजन एक्चुअली कृष्ण ही उसको डायरेक्ट करते हैं। तो इसलिए 24 घंटा जिसका मन कृष्ण में स्थिर है, वही सही डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपना काउंसलर बनाना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जीवन भी वैसा बन जाएगा, शुद्ध। तो इसलिए हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो भी संपत्ति है कृष्ण की है, हमारी नहीं है, उसमें हमारा कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, और सब वस्तु को कृष्ण की सेवा में कैसे उपयोग करें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बद्ध अवस्था में यदि किसी व्यक्ति को सर्वस्व मिल जाए, सब कुछ मिला मान लीजिए, जो कि संभव नहीं है इस भौतिक जगत में किसी को सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मिल भी गया, हम मान लेते कि मिल गया, तो भी वो तुष्ट नहीं होता है। अतः वो सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, और यहाँ तक कि वो अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता और पुत्र, पति पत्नी के बीच में भी मेल नहीं रह पाता, लड़ाइयाँ हो जाती है। लेकिन अगर सबके सब कृष्ण भक्त है, सबका एक ही उद्देश्य है कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करना, ना कि खुद की, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो फिर सब लोग कृष्ण को सेंटर रखेंगे, तो उनमें मेल भी होगा, प्रेम भी होगा, वो असली प्रेम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग जीते हैं, तो फिर मेल नहीं रह पाता है, और इससे सब लोग दुखी रहते हैं। लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों के एक विधि से दूर किया जा सकता है,
जो ये कठिनाइयां हैं कलयुग में, भक्तिमय सेवा कृष्ण के उसके द्वारा। तो पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है। कोई अगर सोचे कि अन्य विधि से हम संसार में शांति स्थापित करें, संभव नहीं है। जब तक सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक पूरे संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकता है। और जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी लोगों में, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि शायद भगवान अंतर्ध्यान हो चुके हैं। श्लोक नंबर 5। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वानुगते नृणम् लोभाद्या धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजं नृपः। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए, आदी हो गए। जैसे ये होना ही है। जैसे अभी कलयुग में आप देखते हैं लोग के अंदर लालच, अहंकार, गुस्सा हर बात पर, तो इसके आदी है लोग, दास हो गए हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशगुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। महाराज युधिष्ठिर एक्चुअली क्षुब्ध हो उठे ये सब अपने राज्य में लक्षण देखकर, क्योंकि उस समय ये सब नहीं था। लेकिन कलयुग का कि कृष्ण जैसे ही जाएंगे फिर तो ये सब लक्षण दिखना तभी था। तो युधिष्ठिर महाराज को ऐसा शक हो गया, क्योंकि उनको आश्चर्यजनक लगा कि अचानक से कैसे सब लोग ऐसे बदल गए। श्लोक नंबर 6। युधिष्ठिरुवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दृदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन को कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वो अपने मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण का अगला कार्यक्रम जानता है। श्लोक नंबर 7। गतः सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुः नाहं वेदेदमञ्चसा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीमसेन अपने भाई से कि जब से वो गया है, अर्जुन गया है, तब से 7 महीना बीत चुका है, अब तक भी कोई खबर नहीं आया और वो भी लौटा ही नहीं है। मुझे ठीक से पता नहीं वहां क्या हो रहा है। तो कुछ आशंका पैदा हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्यों नहीं अब तक उनका भाई जो है लौटे हैं। तो इस प्रकार जो है युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पे समापन करते हैं और नेक्स्ट में हम जानेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, अर्जुन क्यों नहीं आते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।